एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की फिर से बहाली, राज्यसभा से आई ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, 20 जुलाई 2021 को राज्यसभा में 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली किए जाने के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय के द्वारा बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वित्त मंत्रालय में पूछा गया सवाल है 20 जुलाई 2021 को, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय और एनपीएस को वापस पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाना। तो ये यहाँ पर प्रश्न था और ये प्रश्न पूछा था श्री नीरज शेखर जी के द्वारा, और उनके द्वारा ये पूछा गया था कि क्या जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस प्रकार थे कि क्या उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 फरवरी 2021 के अपील के लिए विशेष इजाज़त सिविल 173/2021 और विशेष अनुमति याचिकाएँ सिविल संख्या 23568/2019, पुनर्विचार याचिका सिविल संख्या 21889/2019 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अधीन आने वाले केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनकी नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले प्रकाशित किए गए थे और जिनके परीक्षा फल 31 दिसंबर 2003 के बाद आए अथवा नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई। यदि हाँ, तो सरकार ने पेंशन के अधीन एनपीएस के अधीन आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में वापस लाने के लिए आदेश जारी किया है, और क्या एनपीएस के अंतर्गत उनकी पेंशन निधि को संबंधित सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इससे मिलते जुलते मामलों में क्या होगा, और लास्ट प्रश्न यहाँ पर था कि यदि नहीं तो उच्चतम न्यायालय की अवमानना के क्या कारण हैं। तो ये 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे राज्यसभा में, और इन प्रश्नों के जवाब में वित्त मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है वो यहाँ पर इस प्रकार है। तो पहले 3 प्रश्नों का जवाब जो दिया गया था वो इस प्रकार है कि गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 28 जनवरी 2020 के आदेश के माध्यम से डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरार शीर्षक वाले WPC 756/2020 में नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना में बदले जाने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश के विरुद्ध यूओआई विभाग द्वारा दायर SLPC संख्या 173/2021 को दिनांक 4 फरवरी 2021 को खारिज कर दिया गया था, और SLP के खारिज होने के बाद विधि और न्याय मंत्रालय LDASG के साथ परामर्श करके पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था, और यह मामला विचाराधीन है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि SLP सिविल संख्या 23568/2019, पुनर्विचार याचिका संख्या 21889/2019 के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने यह सूचना दी है कि सभी 14 याचिकाकर्ताओं को दिनांक 23 सितंबर 2020 के CRPF के आदेश के अनुसार नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में बदल दिया गया है, और इसके अतिरिक्त दिनांक 14 दिसंबर 2020 के आदेश के माध्यम से GPF खाते भी आवंटित कर दिए गए हैं। तदनुसार PAO CRPF नई दिल्ली के साथ साथ संबंधित सेक्टर IG को भी दिनांक 18 दिसंबर 2020 के माध्यम संख्या आदेश संख्या IRLA 6557/2021 AUD 9 के माध्यम से संबंधित याचिकाकर्ताओं को एनपीएस राशि को उनके नए आवंटित GPF खाते में अंतरित करने के बारे में कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है। तो इस तरीके से ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई है, हालांकि उनका सारा जो फॉर्मेलिटीज़ था वो 31 दिसंबर 2003 से पहले हो चुका है, उन सभी को अब एनपीएस की जगह पर ओपीएस मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जैसे कि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।